बड़ी खबर अयोध्या से मिल रही है। अयोध्या में नाबालिग से रेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन की आज की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। प्रशासन की टीम ने आरोपी मोइन खान के अवैध निर्माण को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये आरोपी जिसके अवैध कब्जे पर चला है अब योगी सरकार का बुलडोजर, ये एक्शन लिया जा रहा है। अयोध्या में एक 12 वर्ष की छोटी सी बच्ची जिसके साथ जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया और उसके बाद अब आरोपी की अवैध संपत्ति के खिलाफ चल रहा है प्रशासन का बुलडोजर। इस वक्त ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी की पूरी जो इमारत थी उसको जमींदोज कर दिया गया है, गिरा दिया गया है, गेट तोड़ दिए गए हैं, छत ढा दी गई है और इसके पीछे अवैध कब्जा तो है ही और उसके पीछे है वो जघन्य अपराध जो एक 12 साल की मासूम बच्ची के साथ अंजाम दिया गया और उसका जो आरोपी है वो मोइन खान है। अब मोइन खान की इस अवैध संपत्ति पर चल रहा है प्रशासन का पीला पंजा, प्रशासन का ये बुलडोजर। ये देखिए किस तरह से इस पूरी संपत्ति को जमींदोज कर दिया गया है। जानकारी है कि एक बेकरी थी, उस बेकरी को सील कर दिया गया है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि एक्शन बहुत सख्ती के साथ लिया जा रहा है। आपने सदन में सुना होगा, विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अब बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी और तस्वीरें आपके सामने हैं। और जी मीडिया संवाददाता नीतीश पांडे की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये जो बेकरी थी, यहाँ पर एक निर्माण था और उस निर्माण को बुलडोजर नंबर 2 इसको हम कहें। देखिए पहले खुद को सहेजता है, फिर खुद को मजबूत करके तगड़ा और कड़ा प्रहार करता हुआ ये बुलडोजर आपको दिखाई देगा। ये बुलडोजर आगे जाता हुआ दिखाई देगा और जिस तरह से अयोध्या में सामूहिक बलात्कार का आरोपी मोइन और जिस तरह से उसका अपराध है, उस अपराध पर अब ये बुलडोजर गरजता हुआ। देखिए अब जो छत यानी जो कहा जाता है कि जो कंक्रीट और इसके साथ कहा जाता है कच्ची छत जो बनाई गई थी वो छत अब जमींदोज हो चुकी है, पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी है और दूसरे कमरे की दीवारों को पूरी तरह से देखिए ये एक धक्के के साथ ये जमींदोज, ये पूरा का पूरा निर्माण जमींदोज और फिर अब दीवारों पर बुलडोजर का प्रहार। अब सामने जो भी, जैसा कि मैं लगातार जिक्र कर रहा हूँ, कुछ भी इसकी ताकत के आगे टिकने वाला नहीं है, कुछ भी ये छोड़ेगा नहीं। अपराध और अपराधी के जुड़ाव से जो भी चीज़ें यहाँ पर होंगी, किसी भी चीज़ को ये बुलडोज़र छोड़ेगा नहीं। ये बुलडोज़र अब जो अपराधी है न सिर्फ उसके घमंड को तोड़ रहा है बल्कि यूपी में अपराध के खात्मे का संदेश भी दे रहा है। किसी भी कीमत पर अपराध को नहीं छोड़ेगा, ये कहता हुआ ये बुलडोज़र अब। तो आपने देखा किस तरह से बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है और आइए आपको बताते हैं कि अब तक एक्शन क्या क्या लिया गया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर आपको हम बताते हैं कि किस तरह से अब तक एक्शन लिया गया है। पहला तो यह है कि प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन हुआ है जिसकी तस्वीरें अभी अभी आपने देखी हैं, किस तरह से सब कुछ तोड़ दिया गया है। अवैध बेकरी थी जिसको सील करने की कार्रवाई भी प्रशासन की ओर से कर दी गई है। इसके बाद परिवार को धमकी देने का भी इनके ऊपर आरोप था और उस पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें 2 नामजद समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है कि पीड़ित परिवार को शिकायत दर्ज कराने के बाद धमकाया गया। सीएम से पीड़ित परिवार ने मिलकर इस बात की शिकायत की और अपना दर्द सीएम को बताया है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कोई नहीं करेगा, ना आपको कोई धमकाएगा। यह परिवार को आश्वासन मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है और मोइन के खिलाफ चल रहा है यह पीला पंजा।